Good morning all of you. This is Sunil sir. Today we are going to discuss दादा भाई नौरोजी. टॉपिक चलेगा बच्चों दादा भाई नौरोजी. आधुनिक भारत का इतिहास है, बीए पार्ट थर्ड ईयर है और टॉपिक है दादा भाई नौरोजी. ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए. टॉपिक क्या रहेगा? दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों. दादा भाई नौरोजी के प्रारंभिक जीवन को, दादा भाई नौरोजी का प्रारंभिक जीवन देखा जाएगा. दादा भाई नौरोजी का पॉलिटी में इसके प्रवेश को देखा जाता है. 1892 और 1893 की घटना को देखा जाता है और 1906 की घटना को देखा जाता है. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ये 3 बार अध्यक्ष बने थे 1886 के अंदर, 1893 में और 1906 में घटना को देखा जाएगा. दादा भाई नौरोजी का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य देखा जाएगा. दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या था देखा जाएगा. यहाँ दादा भाई नौरोजी का टॉपिक चल रहा है बच्चों. ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? दादा भाई नौरोजी का टॉपिक चल रहा है. ठीक है, दादा भाई नौरोजी के प्रारंभिक जीवन को सबसे पहले देखा जा रहा है. दादा भाई नौरोजी के इनके पिता का नाम दादा भाई नौरोजी का जन्म कहाँ होता है? गुजरात में. जगह कौन सी रहेगी? नावासारी जगह रहेगा. ये 1885 में इनका जन्म होता है. दादा भाई नौरोजी का टाइम पीरियड क्या होगा? 1885 से 1917 इनका टाइम पीरियड रहेगा. 1885 के गुजरात के नवासारी में इनका जन्म होता है. ये जन्म होता है, ये पहली घटना है यहाँ पे. गुजरात के नवासारी में 1885 में इनका जन्म होता है. इनके पिता का नाम क्या रहेगा? पलान डोरडी इनके पिता का नाम रहेगा. इनके माता का नाम क्या रहेगा? इनकी माता का नाम रहेगा मनख बाई. 4 साल की उम्र में दादा भाई नौरोजी के पिता का देहांत हो जाता है, पलान डोरडी का देहांत हो जाता है. इनकी माता मनख बाई इनका पालन पोषण करती है. और जब दादा भाई नौरोजी 20 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो ये एक कॉलेज में इनका एडमिशन होगा. क्या होगा? एक कॉलेज में इनका एडमिशन होता है. कॉलेज कहाँ रहेगा? ये बम्बई में रहेगा. कॉलेज का नाम क्या रहेगा? एल्फिंस्टन ये कॉलेज का नाम रहता है. यहीं से इनका एजुकेशन होगा. एजुकेशन करने के बाद जो है ये राजनीति में प्रवेश करेंगे. और ये कब राजनीति में प्रवेश करेंगे? 1952 में राजनीति में पॉलिटी में इनका प्रवेश होता है. ठीक है बच्चों, दादा भाई नौरोजी है ये उदारवादी प्रवृत्ति के हैं. इससे पहले हमने ये देखा था बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी प्रवृत्ति के थे. गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी प्रवृत्ति के थे. और दादा भाई नौरोजी है ये उदारवादी प्रवृत्ति के हैं. ठीक है, दादा भाई नौरोजी व्योमवृद्ध कहलाते हैं. बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं जवाहरलाल नेहरू के अनुसार. और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो ग्लेडमैन कहलाते हैं. ठीक है, ग्लेडमैन कहलाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले. वो वित्त की और पॉलिटिकल की अच्छी जानकारी होने के कारण वो ग्लेडमैन कहलाते हैं. दादा भाई नौरोजी व्योमवृद्ध नेता कहलाते हैं. यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने 2 किताबें लिखी थी. पहली किताब का नाम क्या है? पहली किताब का नाम आर्किटिक ऑफ द वेदांत ऑफ आर्यन है. और दूसरी किताब का नाम गीता रहस्य है, जो 1908 से 1914 तक मांडले जेल के अंदर वो रहे थे. और मांडले जेल के अंदर उन्होंने ये किताब लिखी थी और किताब का नाम गीता रहस्य है. ये गीता रहस्य पर एक टीका लिखी थी उन्होंने. ये क्या लिखी थी? एक टीका लिखी थी बच्चों. इधर आप गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सभा की स्थापना की थी और इंडियन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की एक गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी. इधर आपके दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. ठीक है बच्चों, दादा भाई नौरोजी का लक्ष्य क्या रहता है? दादा भाई नौरोजी का लक्ष्य था भारत का कल्याण करना और उन्नति करना. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ प्रारंभिक जीवन को देख रहे हैं. प्रारंभिक जीवन में हमने ये देखा कि 1885 में क्या होता है इनके पिता का. 1885 में इनका जन्म होता है गुजरात के नवासारी में. इनका जन्म होता है 4 वर्ष की आयु में ये अपने पिता
4 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो जाता है और 4 वर्ष की आयु में इनके पिता के देहांत के बाद मनेक भाई इनका पालन पोषण करती है। ठीक है। और 20 वर्ष की आयु में ये बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में ये एडमिशन लेते हैं और एडमिशन 20 वर्ष की आयु में बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, एडमिशन लेते हैं। इसके बाद जो है ये पॉलिटी में एंटर करेंगे 1852 में, 1852 में 1825 में इनका जन्म होता है और 1917 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो जन्म जो है वो गुजरात के नवासारी, ठीक है, नवासारी जगह रहेगी, गुजरात रहेगा नवासारी में। 1825 में इनका जन्म होता है। 1825 में, पहले मैंने आपको यहाँ 85 बता दिया था, उसको थोड़ा सा आप सुधार कर लिया। 1825 में दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ 1825 से 1917 रहेगा। दादा भाई नौरोजी का जन्म गुजरात के नवासारी नामक स्थान पे 1825 में होता है। ठीक है बच्चों, ये पहले 1825 में होता है। और इनके पिता है पलानजी डोडी है इनके पिता। माता का नाम मनेक भाई है। 20 वर्ष की आयु में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 1852 में ये राजनीति में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये पॉलिटी एंटर, ये राजनीति में प्रवेश किया जा रहा है बच्चों। ये क्या किया जा रहा है? यहाँ ये राजनीति में प्रवेश किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये राजनीति में प्रवेश करते हैं 1852 में। समय काल क्या रहेगा? 1852 रहेगा। और प्रवेश करने के बाद 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी 1866 में। ठीक है बच्चों, यहाँ आगे देखो 1867 में ये इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड जाने पर कहाँ? लंदन। जगह कौन सा रहेगा? लंदन में। लंदन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ये लंदन में एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, आपने बड़ौदा का नाम सुना होगा। बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सब बच्चों ने सुना होगा। ये बड़ौदा के जो राजा रजवाड़े होते हैं वो इनको दीवान के पद पर रखेंगे। वो कौन से पद पर रखते हैं? वो दीवान के पद पर रखते हैं। और थोड़े दिन दादा भाई नौरोजी यहाँ पर नौकरी करते हैं और बाद में इनकी नौकरी को छोड़ देते हैं वो। ठीक है, और यहाँ दादा भाई नौरोजी जो है एक मंडली में जाएंगे और उस मंडली का नाम होगा ज्ञान मंडली। दादा भाई नौरोजी एक मंडली में जाते हैं और उस मंडली का नाम क्या होगा? ज्ञान मंडली होगा। जगह कौन सा रहेगा? एक रहेगा बॉम्बे। कौन सा रहेगा? बम्बई रहेगा। और दूसरा जगह कौन सा रहेगा? गुजरात। बॉम्बे के अंदर जो मंडली होती है वो मराठी ज्ञान मंडली कहलाती है। मराठी ज्ञान मंडली कहलाती है बच्चों। ठीक है, गुजरात की जो होती है वो गुजराती ज्ञान मंडली कहलाती है। गुजराती ज्ञान मंडली कहलाती है। गुजराती ज्ञान मंडली कहलाती है। दादा भाई नौरोजी का ये समाज का देखा जा रहा है। ये क्या देखा जा रहा है? समाज का। और ये एक सोसाइटी के थ्रू जाते हैं। ये सोसाइटी के थ्रू जाएंगे। सोसाइटी कौन सी होगी? लिटरेरी सोसाइटी प्लस साइंटिफिक सोसाइटी। इस सोसाइटी के थ्रू ये बम्बई के अंदर, बम्बई में मराठी लोग होते हैं, बम्बई में मराठी ज्ञान मंडली का निर्माण करते हैं। और गुजरात में गुजराती होते हैं, गुजरात में गुजराती ज्ञान मंडली का निर्माण करते हैं। कौन करेंगे? दादा भाई नौरोजी करेंगे। दादा भाई नौरोजी जब एजुकेटेड पर्सन है और ये आगे बढ़कर और समय और परिस्थितियों के अनुसार, अनुकूल परिस्थितियों और समय के अनुसार ये महिला हाई स्कूल की स्थापना करेंगे। ये कौन की स्थापना करेंगे? महिला हाई स्कूल। ठीक है, महिला हाई स्कूल की स्थापना करते हैं बच्चों। महिला हाई स्कूल की स्थापना करेंगे। और ये जो है ये स्वयं क्या है? बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये स्वयं ये प्राध्यापक बनते हैं। ये क्या बनते हैं? प्राध्यापक बनते हैं। ये 2 सब्जेक्ट, एक ये मैथ्स के प्राध्यापक बनते हैं, गणित भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं ये। ठीक है, ये फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। गणित और भौतिक शास्त्र इनका अध्ययन रहेगा और इन चीज़ों में इनकी रुचि रहती है।
गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो अंग्रेजी में उनकी रुचि रहती है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो फर्गुसन कॉलेज के अंदर इतिहास पढ़ाते थे बच्चों, है ना, जैसे अभी तुम इतिहास पढ़ रहे हो। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के होते हैं, सत्य पर अडिग रहते हैं, अपनी गलती को सहज स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलती को सहज स्वीकार कर लेते। गोपाल कृष्ण से तुलना की जाएगी दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना की जाएगी बाल गंगाधर तिलक से। यहाँ महिला हाई स्कूल की स्थापना होती है और ये प्राध्यापक के रूप में मैथ्स और ये क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये है इनका पॉलिटिकल जो जीवन है, राजनीतिक जीवन में जो चेंजेज है, चेंजेज को देखा जाता है। यहाँ पे ये चेंजेज को देखा जाता है। अब यही राजनीति क्षेत्र में हम देखेंगे 1892 और 93 की घटना को देखेंगे बच्चों। 1892 में 93 में ऐसी क्या घटना होती है, वो कौन सी घटना होती है बच्चों? 1892 दादा भाई नौरोजी जो होते हैं वो एकमात्र भारत के एक ऐसे पर्सन होते हैं जो ब्रिटेन की संसद के अंदर एक सदस्य के रूप में उनको चुना जाता है। ब्रिटेन के संसद के सदस्य के रूप में उनको चुना जाता है और ये जो है एकमात्र ऐसे सदस्य है, ठीक है। उदारवादी ब्रिटेन की उदारवादी जो पार्टी होती है वो एकमात्र 1892 ईस्वी में भारत के दादा भाई नौरोजी का चयन करती है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भारत के व्यवहार नेता होते हैं। और इधर आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो ग्लेडमैन होते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद के जनक होते हैं। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी होते हैं, दादा भाई नौरोजी उदारवादी होते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी उदारवादी होते हैं। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। 1892 की घटना की बात कर रहा हूँ मैं और 1893 की घटना की बात कर रहा हूँ। 1892 में जो परिवर्तन होगा इसी का संबंध 1893 से होता है। 1892 के अंदर ये ब्रिटेन की संसद में सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। ये भारत के एकमात्र ऐसे पर्सन है जिन्हें ब्रिटेन की संसद में चुना है। और वहाँ जाने के बाद ऐसे नहीं कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो वहाँ जाके कार्य करते, वो वहाँ जाके पूरे कर्तव्य निष्ठ से अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। और वहाँ 1893 में यानी एक समय का अंतराल रहता है, एक साल बाद 1893 ईस्वी में वो ये मांग करते हैं ब्रिटिश संसद के अंदर, लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहाँ पर वो सिविल सेवा के लिए डिमांड करेंगे कि जिस तरह सिविल सेवा का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है उसी प्रकार सिविल सेवा का आयोजन भारत में भी किया जाना चाहिए। वो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और दादा भाई नौरोजी वो संघर्ष करते हैं 1892 और ये 1893 की घटना है, ठीक है बच्चों। ये 1892 और 1893 की घटना है। अब हम 1906 की घटना को देखेंगे। 1906 की घटना को देखेंगे। टॉपिक कौन सा है? दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न हिस्ट्री में दादा भाई नौरोजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों। IAS, RAS, नेट, हिस्ट्री, ऑल अदर एग्जाम में ये IMP माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1906 की। किसकी बात की जाएगी? 1906 की बात की जाएगी। 1906 ठीक है। यहां देखो बच्चों 1906 के अंदर INC का नाम सुना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1906 के अंदर 1906 में क्या होता है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, ये कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। यहाँ आगे देखो ये कौन है? दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी है। यहाँ दादा भाई नौरोजी है। ये व्योवर्द नेता है, ये व्योवर्द नेता है, ठीक है। ये राष्ट्रवाद के जनक है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राष्ट्रवाद के जनक है। राष्ट्रवाद के क्या है? ये जनक है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक जो है ना बच्चों, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता है, ये उग्रवादी नेता है। यहाँ ये दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता है, उदारवादी नेता है। यहाँ 1905 से पहले बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उदारवादी थे और उदारवादी से वो क्या बन जाते हैं? उग्रवादी बन जाते हैं। ये इसको चेंजेस कहते हैं। परिवर्तन का नाम भी इतिहास कहलाता है बच्चों।
पल पल में जो परिवर्तन होता है वही इतिहास होता है, और समय के और प्रस्तुति के अनुसार जो परिवर्तन होता है वही इतिहास होता है। यहाँ उदारवादी से ये उग्रवादी बन जाते हैं। पहले देखो ये इनकी विचारधारा जो थी वो उदारवादी विचारधारा थी, और ऐसे कई इनके माइंड में जो विचार जो उभर कर सामने आते हैं और ये क्या बन जाते हैं, ये उग्रवादी बन जाते हैं। ठीक है, उदारवादी और ये अब उग्रवादी नेता बने। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता बन गए थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नाम रखा उग्रवादियों की तरफ से बाल गंगाधर तिलक का नाम रखा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक बनेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ उदारवादियों के अंदर सबसे विवर्त नेता दादा भाई नौरोजी होते हैं, और दादा भाई नौरोजी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये देखिए बाल गंगाधर तिलक को 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। उग्रवादियों की जो भावनाएं जो होती है, उनके विचार जो होते हैं और भी तीव्र हो जाते हैं, उग्र विचारधारा हो जाती है उनकी। यहाँ देखो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जो है इस समय यहाँ बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कौन कहते हैं? ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कह रहे हैं कि मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि स्वराज्य, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्वराज्य की बात कर रहा हूं। ये स्वराज्य, ये कह रहे हैं कि मैं स्वराज्य लेकर आऊंगा, अपने दम पर लेकर आऊंगा, मैं अपने दम पर लेकर आऊंगा। हम उग्रवादी हैं, हम लड़ेंगे, हम नौकरशाही से लड़ते हैं, हम प्रेम और त्याग पर चलते हैं, हम संविधान का निर्माण करना चाहते हैं और हम ब्रिटिश सरकार से लड़ेंगे। हम उग्रवादी है, क्रांतिकारी घटनाओं से ही हम जो है विदेशियों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये अपने दम पर, ये उग्रवादी जो है अपने दम पर और लाखों जनता पर राज कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ठीक है ना, लाखों जनता पर राज कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। और यही स्वराज्य की जो डिमांड की थी वो कौन की थी? डिमांड करने का श्रेय किसको जाएगा? दादा भाई नौरोजी को जाता है। ठीक है, डिमांड करने का श्रेय किसको जाएगा? कौन सी चीज की? स्वराज्य की। स्वराज्य की डिमांड कौन करेंगे? स्वराज्य की डिमांड दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ स्वदेशी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो स्वदेशी की डिमांड करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी की डिमांड करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है बच्चों? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ ये जो बच्चों महादेव गोविंद रानाडे जो है, इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, और वो कौन सी सोसाइटी है? वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? महादेव गोविंद रानाडे किए थे। महादेव गोविंद रानाडे जो वो उनके शिष्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके शिष्य हैं। ठीक है, गोखले इनके क्या है? शिष्य होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। ठीक है बच्चों, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। ठीक है, ग्लैंडमैन कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। पॉलिटिकल विथ में सबसे ज्यादा जानकारी कौन को होती है? गोपाल कृष्ण गोखले को होती है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब कौन लिखी थी? वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। तो यहाँ 1906 की बात कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे, दादा भाई नौरोजी उदारवादी और नरमपंथी थे। गोपाल कृष्ण नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है बच्चों, दादा भाई नौरोजी। यहाँ ये देखो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी रहनु मजदयान सभा की स्थापना की थी। रहनु मजदयान सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और रस्त गोफ्ता एक पत्रिका का इन्होंने ये संपादक भी थे और संचालनकर्ता भी थे। ठीक है,
रस्त गोप्ता। यहाँ रहनु मजदयान सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी होते हैं। दादा भाई नौरोजी रहनु मजदयान सभा की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्णा गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले थे। दादा भाई नौरोजी जो थे उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। दादा भाई नौरोजी व्योवर्ध कहलाते थे और गोपाल कृष्ण गोखले ग्लैडमैन कहलाते थे। ठीक है बच्चों। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहलाते थे जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। यहाँ दादा भाई नौरोजी की सभा का नाम नेहरू मजदयान सभा है और गोपाल कृष्ण गोखले की सभा का नाम क्या है? इंडियन सर्विस। गोपाल कृष्ण गोखले की सभा का नाम क्या है? अभी तो बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले। इंडियन सर्विस छोड़ो इसको। हाँ, तो यहाँ रहनु मजदयान सभा है और यहाँ रस्त गोफ्ता पत्रिका है यहाँ पे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की। ये कौन है बच्चों? ये दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी का मैंने आपको लक्ष्य बताया था। इनका एम क्या है? इनका एम है भारत का कल्याण और उन्नति, ये इनका लक्ष्य रहता है। इनकी एक किताब का नाम है और वो किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब का नाम है। दादा भाई नौरोजी का जो है टॉपिक देखा जा रहा है बच्चों। दादा भाई नौरोजी का अभी मैंने आपको ये बताया था कि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पे जो उग्रवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? वो बाल गंगाधर तिलक होते हैं। उदारवादी और नरमपंथी विचारधारा के दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने भारत से जो धन का बहिर्गमन हो रहा था, जो सारा धन इंग्लैंड और लंदन जा रहा था, उस पर ये दुख प्रकट करता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वो सारी सच्चाई का बखान करते हैं। 1757 से लेकर 1857 तक जितना भी धन का बहिर्गमन होता है उसका इकोनॉमी की डाटा कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी लिखे थे। ये व्योवर्ध नेता कहलाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो ग्लैडमैन कहलाते हैं और बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवाद के जनक कहलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो प्रथम देशभक्ति में वो प्रथम श्रेणी पर उनका नाम आता है। गोपाल कृष्ण गोखले का प्रथम श्रेणी के देशभक्त थे और दादा भाई नौरोजी भी प्रथम श्रेणी के देशभक्त थे। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक की सब लोग आलोचना करते हैं। दादा भाई नौरोजी को 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारत की राजनीति में और आधुनिक भारत के इतिहास में 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1906 के अंदर कोलकाता में अधिवेशन, जगह कोलकाता रहता है और कोलकाता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। इसमें उदारवादी और उग्रवादियों में जबरदस्त झगड़ा होता है, जूते चप्पल फेंके जाते हैं और उग्रवादी अपने रास्ते चले जाते हैं और उदारवादी अपने रास्ते चलते हैं। उग्रवादी कहते हैं कि हम अपने तरीके से देश को आज़ाद करेंगे, उदारवादी कहता है कि हम अपने तरीके से देश को आज़ाद कराएंगे। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हो जाती है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही रहता है। दोनों का लक्ष्य एक ही रहता है। उदारवादी जो थे वो संविधान का विस्तार करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे और उग्रवादी संविधान का निर्माण करना चाहते थे। दोनों का रास्ता एक ही है, लक्ष्य एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों के जीवन में क्या है? चेंजेज है, परिवर्तन है। दोनों की विचारधारा अलग है ना। जिस तरह से महात्मा गांधी की विचारधारा अलग है और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ टॉपिक चल रहा है दादा भाई नौरोजी वाला। कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी जो है
मैंने आपको ये बताया था गुजरात के नवासारी में इनका जन्म हुआ था। 1825 में इनका जन्म होता है। 1917 में इनकी मृत्यु होती है। छोटी उम्र में पिता का देहांत हो जाता है। माता इनकी देखभाल करती है और ये 20 वर्ष की उम्र में एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते हैं। ये खुद एजुकेटेड पर्सन होते हैं। महिला हाई स्कूल की स्थापना की थी। रहनु मजदयान सभा की स्थापना की थी। राजनीति के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में। 1867 में इन्होंने लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बड़ौदा के जो राजा रजवाड़े के जो राजा होते हैं वो इनको यहाँ अपने दरबार में इनवाइट करते हैं। दीवान के पद पर उनको नौकरी दी जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर नौकरी करते हैं और नौकरी को छोड़ देते हैं और देश को आज़ाद करने के लिए वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कूदने का मतलब है कि संविधान के विस्तार में और देश को आज़ाद कराने के लिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता हैं फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महादेव गोविंद रानड़े हैं और इधर आपके दादा भाई नौरोजी, ये सब मिलकर जो है एक ब्रिटिश सरकार को झुकाना चाहते हैं। ये सत्य पर अड़िग रहते हैं। ये अपनी गलती को सहज स्वीकार कर लेते हैं। ये नैतिक आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है बच्चों, ये दादा भाई नौरोजी हैं। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।